जाना होगा। मैं आपको इस तरह हर्ट करके और चीट करके नहीं जाना चाहती। आई नो आप होश में नहीं हैं, पर तेते यहाँ नहीं रहना चाहती। अगर रात को तेते यहाँ रही तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई एम सॉरी, आई नो मैं आपको चीट कर रही हूँ। भाग ले तेते, भाग ले। वल्ला ये जंगकुक सर का घर कितना बड़ा। मैम भाग रही है? भाग दे, कितना बड़ा घर है ये। भाग जा भाग जा, गार्ड्स ने देख लिया, भागो ते। क्या ते यहाँ से भाग गई है? ते तुमने ये ठीक नहीं किया। मैंने तुम पे ट्रस्ट किया और तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। जंगकुक सर आप क्यों थे? तुम्हें लगा था कि तुम मुझसे भाग जाओगी? हाँ, तुम जहाँ जाओगी तुम्हारे सामने सिर्फ मैं आऊँगा। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं जाने दे, प्लीज मुझे छोड़ दे। ते रुक जाओ और ये शूज पहनो, तुम्हारे पाँव में कुछ लग जाएगा। तुम जूते पहन के क्यों नहीं भागी? और अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। अभी के अभी मेरे साथ घर चलो, अभी के अभी। तेते को कहीं नहीं जाना, प्लीज जंगकुक सर तेते को छोड़ दे। तेते को कहीं भी नहीं जाना, आप तेते के साथ गलत कर रहे हैं, प्लीज ऐसा नहीं करें। युगा, तुम्हें क्या लगता है कि जंगकुक ते को छोड़ देगा? मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशन सी लगती है। मुझे नहीं लगता। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही जंगकुक ते को कैसे छोड़ सकता है। वो तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तुम्हें तो पता है अपनी अजीज चीज़ वो किसी को नहीं देता। तो क्या ते इसी तरह उसकी कैद में रहेगी? वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही तो जंगकुक को उसे छोड़ देना चाहिए। मैंने तो उसे समझाया है, आई थिंक उसको समझ आ गई होगी, पर वो जो भी कर रहा है सोच समझ के कर रहा है। तुम्हें पता है कि उसने आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, सिर्फ उन लोगों को सज़ा दी है जो गुनहगार हैं। जो मासूम लोग होते हैं उन्हें वो सज़ा नहीं देता। और तुम्हें क्या लगता है कि वो ते को सज़ा देगा? ते को सज़ा देगा तो वो खुद भी तो हर्ट होगा ना। वो तो इससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। आई डोंट नो ते समझ जाए कि जंगकुक उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है और हम सब लोग एक फैमिली की तरह रहें, कंप्लीट होकर, कुछ भी बुरा ना हो, सब एक साथ हों। हाँ मैं भी ये चाहता हूँ कि ते मान जाए, पर पता नहीं कि ते क्यों नहीं मान रही। आई नो उसकी मजबूरी है, पर क्या वो जंगकुक से ज़रा भी? मुझे लगता है ते जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसकी आंखों में दिखता है। आई थिंक हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए कि वो सब एक हो जाए। जंगकुक सर छोड़े मुझे, हटो ते। तुमने आज बहुत गलत किया है मेरे साथ। तुमने यहाँ से भागकर गुनाह किया है, गुनाह, और इसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें। ते तुम मुझे वहाँ से ऐसे छोड़ के नहीं आ सकती। तुम अपने लिए सजा बढ़ा रही हो। प्लीज छोड़ दे, तेते को छोड़ देना प्लीज। आप तेते के साथ गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। आपको तेते की ये बॉडी चाहिए ना, ले ले। तेते आपको अपनी बॉडी देती है, फिर इसके बाद तेते को छोड़ दीजिएगा। ते ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, कवर करो खुद को, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ते तुमने मुझे इस कदर घटिया समझ लिया है? हाँ, क्या मैं इतना घटिया हूँ कि मैं तुमसे नहीं तुम्हारी बॉडी से प्यार करता हूँ? ते तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्यों तुम्हें मेरे प्यार को गाली दी? ते तुम गाली दे रही हो। मेरा प्यार इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। मैंने कभी भी तुम्हारी बॉडी से प्यार नहीं किया, मैं तुम्हारी सोल से तुमसे प्यार करता हूँ। ते बॉडी हासिल करनी होती तो अब तक मैं कर चुका होता। प्लीज ते को यहाँ से जाने दे। आप इस तरह करके ते को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। ते को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा। आप ऐसा नहीं करें ते के साथ। चलो ते, चलो मेरे साथ, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ
कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, किस कदर। तेते को आपके साथ कहीं नहीं जाना। कहाँ किसी के लेके जा रहे हैं मुझे? तेते को हर्ट हो रहा है, नहीं करें। ये देखो ते, देखो देखो इन तस्वीरों को। ये सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें हैं। मैंने ये 5 साल सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसे गुजारे हैं, सिर्फ तुम्हारी तस्वीरों के सहारे। मैंने सारी ज़िंदगी गुजार दी, 5 साल गुजार दिए मैंने। हर पल तुम्हें याद किया है मैंने। ये तो तेते की एडिटेड पिक्चर्स हैं। हाँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी रियल पिक्चर्स नहीं थी, तो मैं तुम्हारे साथ जैसे लाइफ स्पेंड करना चाहता था उसके अकॉर्डिंग मैंने तुम्हारी पिक्चर्स एडिट की। मैंने इन्हीं पिक्चर्स के सहारे 5 साल गुजारे हैं और तुम्हें ढूंढा है। इतनी मुश्किल के बाद तुम मुझे मिली हो, पर तुम भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। क्यों तेज कदर, क्यों नफरत है तुम्हें मुझसे? क्या मैं बहुत बुरा हूँ? क्या मैं मोहब्बत डिजर्व नहीं करता? बोलो ते, क्या तुमने एक बात भी नहीं सोचा मेरी मोहब्बत के बारे में? तुम्हारी एक फैमिली है, तुम खुश खुश रहोगी, और मेरा क्या? मैंने जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत की उसका क्या? तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे वार्डन को मार दिया क्योंकि उसने तुम्हें हर्ट किया था। हर उस शख्स को मार दिया जिसने तुम्हें हर्ट किया था। लीसा, जिसकी वजह से हम दूर हुए, मैंने उसको मार दिया। मैंने सबको मार दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। थे, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, बहुत पागल हूँ। पर मैं तुम्हें और ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। तुम यहाँ से जा सकती हो ते, जाओ, चली जाओ यहाँ से मेरी ज़िंदगी से। क्या ये दीदी को यहाँ से जाने का कह रही है? क्या ये मुझसे नफरत करने लग पड़े हैं? ते, मैं तुम्हें और ज़्यादा फोर्स करके नहीं रख सकता। कितना फोर्स करूँ मैं तुम्हें? मैं और ज़्यादा बुरा नहीं बन सकता। तुम आज़ाद हो, तुम अपने घर चली जाओ ते, जाओ, चली जाओ। ये मुझे भेजना चाह रहे हैं, तो ते इतना ज़्यादा हर्ट क्यों हो रही है? ते तो खुद जाना चाहती थी यहाँ से, पर अब जब ये भेज रहे हैं तो मैं जाने का दिल क्यों नहीं कर रहा? मैं इस घर तो आना चाहती थी, मुझे क्यों लग रहा है जैसे मैंने बहुत गलत कर दिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्या? ते, तुम तुम कहाँ चली गई थी? इतने दिन हो गए, तुम आज घर आई हो। ते, बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम इस तरह क्यों रो क्यों रही हो ते? मुझे बताओ क्या हुआ है? किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? ते, बताओ ना। ते को भी कोई बात नहीं करनी। प्लीज होबिया, ते थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती है। ते को अपने रूम में जाना है। ते से कोई भी सवाल ना करो, प्लीज होबिया। ठीक है ते, मेरी गुड़िया, मेरा बच्चा, मेरी जान, तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, परेशान नहीं करूँगा। आई थिंक मुझे भी तेरे से कोई सवाल नहीं करना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। सब कुछ ठीक ही हुआ हो, उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। अगर उसके साथ कुछ हुआ मैं तो खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जबकि मैंने प्रॉमिस किया था। ते, मेरी प्यारी सी तेते, देखो होबिया तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिशेस बना कर लाया है, जो जो तुम्हें पसंद है। आओ शाबाश, जल्दी से खाना खा लो। तुमने इतने टाइम से कुछ भी नहीं खाया। आराम भी अच्छा होता है सेहत के लिए, पर उसके साथ खाना भी तो खाना पड़ता है ना। शाबाश, यहाँ पर आओ, अपने होबिया के हाथ से खाना खा लो। तेते को कुछ भी नहीं खाना। तेते का दिल खाने को नहीं कह रहा। तेते को कुछ समझ नहीं आ रही होबिया। तेते क्या करे? तेते बहुत परेशान है। होबिया, तेते अजीब सी कश्मकश में है। तेते का दिल कुछ और कह रहा है, तेते का दिमाग कुछ और कह रहा है। तेते क्या करे, किसकी सुने? तेते को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तेते के दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है। क्यों? ते, रिलैक्स करो, परेशान मत हो। खाना खाओ और फिर मुझे डिटेल से बताओ कि तुम कहाँ गई थी और तुम यहाँ वापस कैसे आई। सब कुछ बताओ मुझे। तेते को कुछ लोगों ने उठा लिया था और फिर चंगुक सर तेते को ढूंढकर यहाँ पर लेकर आए हैं। वही जॉन जैकोब जिसके पास तुम पहले काम करती थी और जिसने तुम पे चोरी का इल्जाम लगा के तुम्हें घर से निकाल दिया था। क्या उसी जॉन जंकू की बात कर रही हो? पर उसको कैसे पता चला कि तुम यहाँ पर हो या तुम्हें किसने किडनैप किया है? तेते को इस बारे में कुछ नहीं पता। बस वो तेते को आपके दरवाजे के आगे छोड़ गए और फिर तेते घर के अंदर आ गई। पूरे लोग तेते को ले गए थे पर उन्होंने हीरो बन के तेते की जान बचाई। अरे ते, तुम वापस आ गई?
तुम कहाँ चली गई थी ते? तुम्हें पता है हम तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान थे। उफ ते, तुम कितना परेशान करती हो। आई एम सॉरी, मैं खुद नहीं गई थी। पर मेरी चिमचिम, मेरे बच्चे कहाँ है? ओ चिमचिम, मामा आ गई है। चिमचिम, मामा आ गई। मामा बहुत बुरी है। चिमचिम ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। चिमचिम बीमार भी हो गई थी, आपको क्या पता, अब बहुत बुरी है। आई एम सॉरी मेरे बच्चे। मम्मी तुमसे सॉरी कहती है। मम्मी दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। मम्मी को माफ कर दो। आई एम सॉरी बच्चा। वैसे तो चिमचिम मम्मी से नाराज है, पर ऐसा मुंह बनाएंगी तो चिमचिम मान जाएगी। और पता है आपको, डैडा ने पीछे से चिमचिम को एक बार डांटा, बहुत जोर से डांटा। आप डैडा की पिटाई करें। डैडा ने चिमचिम को कैसे डांट दिया। पर अब चिमचिम बहुत ज्यादा खुश है कि उसकी मॉम आ गई है और अब वो चूनी को बताएगी कि देमा वापस आ गई है। चिमचिम की मम्मी वापस आ गई है। क्या मेरी चिमचिम को डांटा? हो भी आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मेरी बिटिया को डांटा? आपको शर्म आनी चाहिए। आई एम सॉरी ते, वो मैंने डांट दिया था, उस दिन गुस्सा आ गया था। वो मैं तुम्हारी टेंशन में था और ये भी तंग कर रही थी, तो फिर मुझे गुस्से में मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। आपकी हिम्मत कैसे है हमारी चिमचिम को डांटने की? आप कितने बुरे फादर हो। आपने चिमचिम को डांटा? कितने बुरे हो आप। सच में मैं भी नाराज हूँ। कोई बात नहीं हो गया, मैं समझ सकती हूँ। मेरी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं ना, इसी वजह से आपने चिमचिम को डांटा होगा। डोंट वरी, मैं चिमचिम को समझा दूंगी, आप परेशान ना हो। ते, थैंक यू सो मच हमारी लाइफ में आने के लिए, हमारी लाइफ में रहने के लिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। ते, तुम ना होती तो शायद ये जेहोप भी ना होता। सच में ते, तुमने हमारी लाइफ को हेवन बनाया है। हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इस चिमचिम से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। चिमचिम को पता है, चिमचिम तो है ही इतनी प्यारी कि सब चिमचिम से प्यार करते हैं। और चिमचिम ने डैडा को माफ भी कर दिया। अब ना चिमचिम जूनी को बताएगी सब कुछ। आई लव यू सो मच। आप तीनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। परफेक्ट, लवी टवी, सब कुछ बहुत परफेक्ट लगता है। हमारी फैमिली बिल्कुल कंप्लीट लगती है। मैं कितनी लकी हूँ ना कि मुझे इतने सारे लोग प्यार करते हैं। आप भी, मॉम भी, आयु भी और जूनी भी, सब मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी चिमचिम है ही प्यार के लायक। चिमचिम से तो प्यार ही किया जा सकता है। कौन इतनी प्यारी चिमचिम को ना कर सकता है? हाँ बोलो जरा। एंड थैंक यू सो मच ते, चिमचिम का इतना ख्याल रखने के लिए। शायद मैं भी चिमचिम को इस तरह प्यार ना कर पाती जिस तरह तुमने उसको किया है। तुम सच में एक बहुत अच्छी लड़की हो। इसमें थैंक्स की क्या बात है? चिमचिम तो मेरी बेटी है ना, तो मैं अपनी बेटी को प्यार नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? और आप सब लोग भी तो मेरे अपने हैं और अपनों को तो प्यार ही किया जाता है। ते, तुम सच में ग्रेट हो। तुमने जिस तरह चिमचिम को संभाला है, तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो शायद वो चिमचिम को इस तरह ना संभालती। अगर मुझे मेरे करियर के लिए बाहर ना जाना पड़ता तो कोई और होती तो शायद वो चिमचिम के दिल में गलत बातें डाल सकती थी। पर तुमने आज तक चिमचिम के दिल में ये बात नहीं डाली कि मैं उसकी रियल मॉम हूँ, मैंने उसको पैदा किया है और सारे क्रेडिट तो तुम्हें जाता है। उसकी परवरिश तो तुमने की है, उसमें सारा हक तो तुम्हारा है ना ते। कीमती होम, क्या आप जेहोप को अपने लॉफुल हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट करती हैं? क्या आप जेहोप को अपना हस्बैंड मानती हैं? यस आई डू। ये आयु क्यों रो रही है? आयु तो यहाँ से चली गई थी, फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है और ये इस तरह रो क्यों रही है? आयु, आयु तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुम यहाँ आओ। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? इधर आओ। तुम रो क्यों रही हो? पर तुम तो जेहोप को चीट करके चली गई थी ना किसी और जगह पे, फिर शादी पे छुप कर क्यों आई हो? सामने आओ आयु, अब छुपने का कोई फायदा नहीं, तेते ने देख लिया है। मैं लास्ट टाइम जेहोप की शादी देखने आई थी, जेहोप को दूल्हा बनते हुए देखने आई थी। मैं बस लास्ट टाइम उसको देखना चाहती थी और कोई बात नहीं है। प्लीज़ गुस्सा मत करना। मैं तुम लोगों का मोमेंट ख़राब नहीं करना चाहती थी, बस मेरे दिल ने कहा और मैं आ गई जेहोप को देखने के लिए। मैं तुमसे तुम्हारा जेहोप नहीं छीनूंगी, तुम परेशान ना हो। आयु, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया
क्या तुम्हें नहीं नजर आता कि मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ सकती हूँ? तुम जॉब से प्यार करती हो ना, बहुत ज्यादा। हाँ, ते आयु ने मुझे चीट नहीं किया, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। हमने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए और तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए किया है। क्या मतलब तेते की प्रोटेक्शन के लिए? आप लोगों ने मेरी खुशी के लिए मेरे लिए अपनी मोहब्बत का सेक्रीफाइस करने लगे थे। कितने पागल है ना आप लोग। तेते ऐसा कभी नहीं चाहेगी। ते हम मजबूर हो गए थे, मैं क्या करता। एक तरफ तुम थी और एक तरफ आयु, और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो तुम होना थे। हाँ, ते जानती है कि होबिया की लाइफ में सबसे पहले ते आती है, पर इस तरह तो हम तीनों रोते ना, कोई भी खुश ना रहता। तुम लोगों ने ऐसा सोचा भी कैसे? ते जेहब का कोई कसूर नहीं है, जेहब जी का कोई कसूर नहीं है, सब कुछ मैंने किया था। मुझे लगा कि तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, तुम जेहब के साथ सेफ रहती हो, इसलिए मैंने ही जेहब से कहा था कि ते से शादी कर लो। और मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे अलावा तुम्हें कोई समझ नहीं सकता, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम प्रोटेक्ट रहोगे, तुम्हें कभी लाइफ में अनकम्प्लीट होने का एहसास नहीं होगा। इसलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी थी, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ तुम होते। होबिया, क्या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं? क्या दो दोस्त एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं करते? क्या तुम सारी जिंदगी मेरे दोस्त बन के मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? बोलो होबिया। ते मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दूंगा, अपनी लाइफ का भी। मेरे लिए सब कुछ तुम हो, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हो। अब ये शादी आयु और होबिया की होगी, तेते और होबिया की नहीं। तेते होबिया कभी भी एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, और तेते किसी की खुशियों पे टाका नहीं डाल सकती। आप लोग मेरे फ्रेंड्स बन के रहें, तेते खुश रहेगी। जरूरी नहीं है कि मैरिज हो तभी इंसान खुश रहता है और कंप्लीट होता है। उसकी फ्रेंड्स और उसकी फैमिली भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग मुझे फ्रेंड्स बन के कंप्लीट कर दो। और फिर मेरी और जेहब की शादी हो गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से थे। और फिर कुछ टाइम के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और हमारी लाइफ में चिमचिम आने वाली थी। पर उन्हीं दिनों में आयु को मॉडलिंग के लिए ऑफर हो गई, और आयु का पैशन और उसका ड्रीम था कि वो एक मॉडल बने, और उसके लिए आयु को हमें छोड़कर जाना पड़ा। और मैं अपनी छोटी सी चिमचिम जो कि 2 दिन की थी, उसे तुम्हारे हवाले करके खुद मॉडलिंग के लिए चली गई, क्योंकि वहाँ पे मैरिड लोगों को नहीं माना जाता। इसलिए मुझे ये सब कुछ छुपाना पड़ा कि मैं अनमैरिड हूँ। और तुमने मेरी चिमचिम का कितना ज़्यादा ख्याल रखा है, कितना ज़्यादा प्यार किया है, और मैं इन 3 सालों में अपने बच्चे को देखने भी नहीं आ सकी। पर तुम उसके साथ रोज़ वीडियो कॉल पे तो बात करती थी ना, और तेने भी तो उसे अच्छे से समझाया था कि उसकी एक और मम्मी है जो कि आयु मॉम है, इसलिए तो वो तुम्हें आयु मॉम बुलाती है। हाँ, क्यों नहीं, चिमचिम की तो 2 मॉम्स हैं। मैं भी तो चिमचिम की मम्मी हूँ, और आयु भी तो चिमचिम की मम्मी है। और मैं कैसे ना उसको बताती कि उसकी रियल मम्मी तो आयु है। मैंने तो उसको सिर्फ परवरिश की है, उसको संभाला है, पर उसको पैदा किया तो आयु ने, है ना। मैंने देखा था कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है जब बेबी पैदा होता है, मैंने आयु को देखा था तब। थैंक यू सो मच दे, हमारी फैमिली को संभालने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमारी फैमिली बनने के लिए। अगर तुम ना होती तो शायद सब कुछ बिखर जाता। ठीक है, तुम्हें क्या हुआ है? ठीक है यार, तू रो क्यों रहे हो? ऐसा क्या हो गया, बताओ तो सही। ते ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रहे हो? मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ छिन गया है मेरे पास। जीने की वजह, सांस लेने की वजह, मैं जो जिंदा था, जिस वजह से जिंदा था, वो सब कुछ छिन गया है। आज मेरी ताई मुझे छोड़कर चली गई है, मेरी तेता ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। वो मुझसे प्यार नहीं करती, बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती है, उसके लिए मैं बर्डन था, मेरा रिश्ता एक बर्डन था। और मैंने आज उसको आज़ाद कर दिया है। जब मैंने कहा था कि किसी को फोर्सफुली अपनी मोहब्बत में नहीं डाला जा सकता, किससे मोहब्बत की जाती है तो उसे आज़ाद कर दिया जाता है, और मैंने आज ते को आज़ाद कर दिया। यार, मुझे समझ नहीं आ रहा जंकुक, मैं तुम्हें क्या कहूँ इस मौके पर मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, मैं बिल्कुल भी तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैंने कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखा। जॉन जंकुक, द माफिया किंग जॉन जंकुक आज रो रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें रोते हुए देखा है। जंकुक, तुम रो मत, रोना बंद करो। मैं कोशिश करूंगी, मैं तेरे से बात करूंगी, उसे तुम्हारे पास आना होगा, मैं लेकर आऊंगी उसे तुम्हारे पास, मैं वादा करती हूँ।
नहीं जमीना, कोई भी उसके पास नहीं जाएगा, कोई भी उसे फोर्स नहीं करेगा। वो मेरे साथ जब रहना ही नहीं चाहती तो फिर फोर्स करने का फ़ायदा। तुम जाओगी तो वो तुम्हारी बात कौन सा मान लेगी? मैंने इतने दिन उसे अपने पास रखा, इतना प्यार किया, पर उसने उसने मुझे माफ़ नहीं किया। मेरा गुनाह क्या इतना बड़ा था कि वो माफ़ी के काबिल नहीं था? उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझे छोड़कर चली गई। मैंने तो वैसे ही कहा था कि जाओ तुम आज़ाद हो, और वो फुर हो गई। वो सच में आज़ाद हो गई जमीना, वो आज़ाद हो गई। प्लीज़ ऐसे मत रहो, देखो मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, ती आ जाएगी। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, प्लीज़ मत रो, प्लीज़ प्लीज़ जेमकुक ऐसे मत रो। तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा, अगर तुम रोगे तो मैं भी रो दूंगा। देखो, तुम ऑगस्टी टी को रुला रहे हो, बहुत बुरे इंसान हो तुम। यार ठीक है मैं नहीं रो रहा, पर तुम इस तरह क्यों रो रहे हो, जैसे तुम मेरे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो। ऐसे तो वही लोग रोते हैं ना, जैसे मैं भी तेरे के लिए रो रहा हूँ। हाँ, जो मर्जी समझ ले, बॉयफ्रेंड समझ ले, गर्लफ्रेंड समझ ले, कुछ भी समझ ले, पर अगर तुम रोगे तो मैं भी रो दूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ में भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मेरा सब कुछ तुम हो। अरे शुका, इस तरह मत कहो, जमीना क्या सोचेगी? उसे तो लगेगा हमारे बीच में कुछ चल रहा है, और फिर तो पता है ना तुम्हारी क्या पिटाई होगी, तुम अच्छे से जानते हो। हाँ, क्या कहा बलोटे? तुम्हारे लिए सब कुछ जंकुक है? इसका मतलब तुम दोनों गे हो? मुझे तो तुम दोनों पर पहले ही शक था, पर मैं मजाक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग एक दूसरे की जान हो। और डोंट वरी, ते भी आएगी, ते इसी घर का हिस्सा बनेगी, और ये मेरा वादा है।